नमस्कार सभी दर्शकों का और सभी व्यूअर्स का। मैं एस्ट्रोलॉजर रोहन शिंदे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो रहेगा दिसंबर 2025 के धनु लगन के मंथली प्रेडिक्शन के ऊपर। जी हाँ, अगर आपका लगन धनु या सैगिटेरियस है तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। तो अभी हम हमारा एनालिसिस ऑफ प्रेडिक्शन शुरू करते हैं। देखिए, धनु लगन के स्वामी गुरु होते हैं, जो कि पहले भाव के भी स्वामी है और चौथे भाव के भी स्वामी है। तो पहले और चौथे घर के स्वामी होके गुरु का जो गोचर है आपके लगन का, वो अष्टम भाव में आपके उच्च राशि में चल रहा है। और फिर वो वक्री अवस्था में वक्री है, और वक्री अवस्था में उनका गोचर सातवें घर में रहेगा, मिथुन राशि में वो जाएंगे 5 दिसंबर को। यहाँ पे देखिए, अष्टम भाव में है, उच्च के है और वक्री अवस्था में है। तो यहाँ पे अगर गुरु की ही लगन की और चौथे भाव की आपकी दशा अंतर दशा चल रही है और धनु लगन है, तो यहाँ पे ये गोचर अच्छा नहीं है। यहाँ पे आपके बिजनेस है तो बिजनेस में लॉसेस हो सकते हैं। कुछ लोगों की जॉब जा सकती है या जॉब मिलने में, फेवरेबल जॉब मिलने में दिक्कत आ सकती है। कुछ लोग यहाँ पे फिनेंशियल या डेप इश्यूज में आ सकते हैं, कर्जे के कारण वो परेशान हो सकती है या फिनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। कुछ लोगों का अपना जो डेली एक्टिविटी रहती है उससे मन उनका हट जाएगा, ये डेप्थ या कर्जे के या फिनेंशियल इश्यूज द्वारा, या जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम या बिजनेस में प्रॉब्लम होने से। फैमिली मेंबर्स को यहाँ पे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, तो उनके द्वारा भी माइंड थोड़ा सा रेस्टलेस रहेगा। यहाँ पे कुछ लोगों का चीटेड भी हो सकते हैं, मतलब तो उसकी भी आपको सावधानी हो सकती है। और जिनके कोर्ट केसेस चल रहे हैं उनके लिए अनफेवरेबल रिजल्ट्स आ सकते हैं कोर्ट केसेस से। और स्टूडेंट है तो भी आपका टफ टाइम चलेगा। देखिए, अभी ये सब मैंने बता दिया कि आपके मन में एक सवाल रहेगा, यार गुरु तो लगन है, ये सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, और भले वो उच्च के बेटे, तो उच्च के बेटे हुए गुरु इतने कैसे खराब रिजल्ट दे सकते हैं। जी हाँ, यही सही है। इसके ऊपर हम किसी दिन और वीडियो बनाएंगे। तो आपकी ज्योतिष जो एक्चुअल में है, उससे आपको पड़ेगा कि एक्चुअल की ज्योतिष क्या है। और जो सोशल मीडिया की ज्योतिष होती है कि वो तो उच्च के ग्रह को तो आपको सीधा राजयोग या ये बना देते, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अभी हम अपने वीडियो के ऊपर आएंगे। फिर सप्तम भाव में भी उनके कुछ खास अच्छे रिजल्ट्स नहीं देने वाले। यहाँ पे आप काम कर सकते हो कि हर गुरुवार को आप एक उपवास रख सकते हो और शाम को आप उपवास खत्म करके खाना खा सकते हो। लेकिन अगर आपके हेल्थ इश्यूज है तो फिर आपको उपवास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नॉनवेज को आपको अगर आप खा रहे हो तो गुरुवार के दिन आपको नॉनवेज को टालना है, किसी भी नॉनवेज मत खाइए। वेजिटेरियन है तो फिर कोई सवाल ही नहीं है। और फिर एक रोज सुबह शिवलिंग के ऊपर, आपके घर में अगर शिवलिंग है तो उसके ऊपर आपको जलाभिषेक करना है 21 बार। वैदिक मंत्र है गुरु का, ओम देवानाच ऋषिनाच गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम, इस मंत्र से जलाभिषेक भी कर सकते। 21 बार करना है हर गुरुवार को सुबह नहाने के बाद। या फिर आपको अगर चाहिए तो आप फिर पंचामृत से भी इसका अभिषेक कर सकते हो। या आप ये एक उपाय और भी कर सकते हो कि हर गुरुवार को आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। जी हाँ, हर गुरुवार को। इससे भी बहुत हद तक ये जो गोचर के गुरु के नेगेटिव इफेक्ट अष्टम और सप्तम भाव में है, उससे आपको बहुत हद तक उसमें कमी आएगी। फिर हम जाएंगे दूसरे ग्रह के ऊपर, जो कि है शनिदेव। शनिदेव दूसरे घर के भी स्वामी होते हैं और तीसरे घर के स्वामी होते हैं धनु लगन के लिए। तो दूसरे और तीसरे के स्वामियों के उनका गोचर फिलहाल चौथे भाव यानी मीन राशि में चल रहा है। देखिए, चौथे भाव में शनिदेव का गोचर तो ओवरऑल अच्छा ही है, मतलब ये खराब नहीं है। और अगर आपकी शनिदेव की दशा अंतर दशा है और धनु लग्न है तो चौथे घर में यहाँ पे आपको शनिदेव ओवरऑल तो अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन एक ही चीज़ है, अगर आपका कोई पेंशन हो, लेकिन ये उनके लिए जो सीनियर हो, या इन्वेस्टमेंट की कोई स्कीम्स हो जो मैच्योर होने वाली हो, तो उसके रिलेटेड थोड़ा सा डिले हो सकते हैं, या उसमें कुछ परेशानी या डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। मतलब कोई स्कीम इन्वेस्टमेंट की या एलआईसी या आपकी इंश्योरेंस की हो या पेंशन की हो, वो मैच्योर होने को आई हो, या आप चेंज करना चाहते हो, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट रिलेटेड थोड़ा सी इश्यूज रहेंगे। बस वही है कि हेल्थ में मैं बोलूँगा कि फैमिली में हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। कुछ लोग डेप में कर्जे में जा सकते हैं। तो ये तो गोचर ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए डेप या कर्जे भी हो सकते हैं। फिनेंशियल थोड़ी सी आपकी वीक रहेगी। आपके फैमिली मेंबर के साथ आप डिस्प्यूट में आ सकते हो और उसके द्वारा आप कोर्ट केसेस में जा सकते हो। तो ये थोड़े से, मतलब ओवरऑल तो ठीक है, लेकिन कुछ कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी है यहाँ पे शनिदेव के गोचर के। लेकिन ये
ज्यादा डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली के बाकी के ग्रह कैसे जन्म के, वो ज्यादा मैटर करेगा। वो अगर खराब है तो फिर इनके नेगेटिव रिजल्ट्स हैं यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हो कि एक माला या तो रोज या तो शनिवार को ओम शन शनिश्चराय नमः, इसकी तुलसी की एक माला का जाप 108 बार आपको करना है, एक माला। शनिवार के दिन आपको नॉनवेज अगर आप हो तो आपको खाना अवॉइड करना चाहिए। ये बहुत अच्छा उपाय है। बहुत लोगों को इससे फायदा मिला। जो वेजिटेरियन है उनका तो कोई सवाल ही नहीं आता, लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो और शनिदेव की दशा अंतर्दशा या आपकी साढ़े साथी भी चल रही हो, तो देखिए आप शनिवार को नॉन वेज ना खाने से आपको, लेकिन शनिदेव का असर समय के साथ होता है। ऐसा नहीं कि आपने 2-3 शनिवार किया और फिर बोले कि मेरे साथ कुछ हुआ नहीं। ये आपको करते रहना है जब तक आपकी दशा अंतर्दशा रहेगी, और आगे भी आप प्रैक्टिस में कर सकते हो। और सबसे बड़ा उपाय तो मैं बोलूंगा, जो शनिदेव स्वयं ही शनिदेव ने कहा था कि आपको ईगोलेस रहना है, ईगो या प्राइड में नहीं आना है। अगर इसमें आ जाएंगे किसी कार्य को लेके, तो शनिदेव अपना दंडा, कर्म का दंडा आपके ऊपर चलाएंगे। शनिदेव को एक ही चीज पसंद है कि जो व्यक्ति ईगोलेस हो और प्राइड, गर्व ना हो उसके ऊपर। झूठा गर्व भी बहुत लोगों को होता है कि वो स्टेटस में जाते हैं अपनी कुछ दिखाने। अगर आप जितने ग्राउंडेड टू अर्थ हो, जितनी आप लो प्रोफाइल रखोगे, उतना शनिदेव आपको अच्छा करेंगे। तो इस चीज का और ये उपाय का आप ध्यान रख सकते हैं। फिर हम जाएंगे अगले ग्रह मंगल के ऊपर। देखिए मंगल यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी है और 12वें घर के स्वामी है धनु लगन में। और आपकी अगर धनु लगन होगी, मंगल की दशांतर दशा चल रही है, तो इनका गोचर फिलहाल तो 12वें घर में चल रहा है 27 दिसंबर से। वहां पे ये अस्त है। वहां पे 12वें घर में पंचम में शो के इनका गोचर चल रहा है। भले ही, ये भी है द्वादश भी है, 12th हाउस के लॉर्ड भी है, अस्त है, लेकिन वहां पे वो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। यहाँ पे अगर लॉस ऑफ फॉर्चून हो सकता है, मतलब पैसे के लिए रिलेटेड आपको थोड़ी फिनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है, और थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है अगर आप शेयर मार्केट या इस टाइप के रिस्की बिजनेस में काम कर रहे हो। तो कुछ लोगों के लिए हेवी एक्सपेंसेस हो जाएंगे, मतलब इनकम से खर्चे ज्यादा हो जाएंगे, ये चीजें। और अगर आपके जन्म के अगर यहाँ पे जन्म के शनिदेव पीड़ा दे रहे हैं अपनी दृष्टि से, या जन्म के शनिदेव ही है 12वें घर में बैठे हुए, तो फिर यहाँ पे मंगल का गोचर आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इस चीज का ध्यान रखिए। और फिर इनका धनु में लगन में आ जाएंगे। यहाँ पे आपकी हेल्थ इफेक्ट हो सकती है, भले वो लगन में आ जाए, तो हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको गुस्सा बहुत जल्दी आएगा। इन जातकों को क्या होता है ना, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। जैसे ही ये 7 दिसंबर से इनका पहले भाव में, यानी धनु राशि में इनका गोचर हो जाएगा। अस्तावस्था में रहेंगे भले, क्योंकि वहां पे सूर्य भी है। तो गुस्सा, छोटे छोटे इश्यूज के ऊपर आपको गुस्सा आ सकता है, और जिसके द्वारा आपका फैमिली मेंबर्स हो या आपके कलीग्स हो, जॉब रिलेटेड फ्रेंड्स हो, उनके साथ आपके इश्यूज बन सकते हैं। तो आपके गुस्से के ऊपर आपको काबू रहना है। और इनकम रिलेटेड आपको थोड़े से नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो इनका भी गोचर 12th हाउस में तो अच्छा नहीं है, और पहले भाव में भी उतना अच्छा नहीं है। और अगर शनिदेव वहां पे अगर स्ट्रांग, हाँ एक चीज है, यहाँ पे शनिदेव अगर जन्म के स्ट्रांग है, तो उनकी दशम दृष्टि आपको मंगल के गोचर का जो नेगेटिव इफेक्ट है उससे बचा लेगी। तो नेगेटिव कम रहेंगे, स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर शनिदेव कमजोर है, तो उनकी दृष्टि उतनी ज्यादा मदद नहीं करेंगी। फिर अस्त के मंगल सूर्य द्वारा अपने नेगेटिव रिजल्ट्स लेके सामने आएंगे। इसका उपाय क्या कर सकते हैं, अगर आपके चाहिए तो आप ट्यूसडे को फास्ट कर सकते हो। मंगल का वैदिक मंत्र कर सकते हो, 21 बार करना है कम से कम, या एक माला कर सकते हो। लेकिन बहुत ही शक्तिशाली एक मैं उपाय बताऊंगा, भगवान कार्तिकेय का। देखिए भगवान कार्तिकेय भी, या जिन्हें हम साउथ में मुरुगन स्वामी कहते हैं, या हम नॉर्थ में उन्हें भगवान कार्तिकेय, जो कि भगवान श्री गणेश के बड़े भाई है, माता पार्वती और शिव जी के पुत्र है, और तारकासुर जैसे राक्षस का जिन्होंने वध किया था, वो भगवान कार्तिकेय, या उनको साउथ में मुरुगन स्वामी कहा जाता है। उनका एक श्री प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र है, एक छोटा स्तोत्र है, 6 पंक्तियों का है, 6 या 7 पंक्तियों का। वो सुनिए और वो पढ़िए, देखिए उसके क्या इफेक्ट आएंगे। ये मंगल के जो नेगेटिव इफेक्ट है ना, वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। बहुत ही सरल उपाय है। अगर स्टार्टिंग में हो सकता है आप पहली बार अगर ये सुन रहे हो, ऑलरेडी आपने सुना है, तो इसका पाठ शुरू कीजिए। रोज एक बार आप पढ़ सकते हो कम से कम। और मंगलवार के दिन आप कम से कम 9 बार पढ़िए, अगर आपको पॉसिबल है तो रोज एक बार। पहले तो आप सुनिए इसको, यूट्यूब के ऊपर आप सर्च कर, श्री प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र, ये
भगवान कार्तिकेय का स्तोत्र है, ये मंगल को ठीक करता है, बिगड़े हुए मंगल को ठीक करता है। और बाकी के भी जो परेशानी रहेगी तो उससे भी आप निकल जाओगे। तो इसका पाठ देखिए, पहले सुनिए और फिर पाठ कीजिए। 6 या 7 पंक्तियों का है। तो इससे भी आपको भगवान कार्तिकेय की बहुत अच्छी ब्लेसिंग आपको मिल सकती है। फिर हम आएंगे शुक्र के ऊपर। देखिए, शुक्र यहाँ पे छठे भाव के स्वामी हैं और 11वें एकादश भाव के स्वामी होते हैं धनु लग्न के लिए। तो छठी और 11वें का होके इनका भी गोचर 12वें भाव में वृश्चिक राशि में चल रहा है। तो यहाँ पे जो इनका गोचर चल रहा है अभी फिलहाल 26 नवंबर से इनका गोचर है। तो यहाँ पे और फिर आगे जाके ये पहले भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, शुक्र के अगर दशा अंतर दशा है तो इतनी कोई खास रिजल्ट नहीं है। न्यूट्रल रिजल्ट्स है, मतलब ना कुछ अच्छा ना कुछ बुरा। मतलब न्यूट्रल हम उसी को बोलेंगे कि ज्यादा कुछ ना अच्छे रिजल्ट्स देंगे ना बुरे रिजल्ट देंगे, न्यूट्रल रहेंगे। तो उतनी कोई आपको डरने की बात नहीं है। पंचम भाव जैसे ये प्रथम भाव में आ जाएंगे धनु राशि में, तो वहां से 20 दिसंबर से शुक्र अपने अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। तो फिनेंस रिलेटेड होगा, इनकम रिलेटेड अच्छे देगा, शादीशुदा जिंदगी के लिए आपको एक खुशखबरी मिल सकती है, या आपका मैरिज लाइफ हैप्पी हो सकता है। जो लोग शादी के लिए देख रहे हैं उनके मैरिज प्रपोजल उनको सक्सेस जाएंगे। एक ही चीज है, अगेन मैं कहूंगा, क्योंकि जैसे ये पहले भाव में आ जाएंगे धनु में, तो फिर यहाँ पे शनिदेव का दशम दृष्टि हो जाएगी, जिसके कारण जो पॉजिटिव रिजल्ट्स है उनमें कमी रहेगी। लेकिन अगर शनिदेव कमजोर है तो फिर आपको डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर जन्म के शनिदेव स्ट्रांग है तो दशम दृष्टि द्वारा वो शुक्र को पीड़ा देंगे, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स में कमी आ सकती है 20 दिसंबर से, जब शुक्र का गोचर धनु में हो रहा है। तो फिर हम आएंगे बुध के ऊपर। देखिए, बुध यहाँ पे सप्तमेश और दशम यानी दो केंद्र भाव के स्वामी होते हैं धनु लगन के लिए। तो सप्तमेश और दशम होके इनका भी गोचर 12th हाउस में चल रहा है 23 नवंबर से वृश्चिक राशि में। तो यहाँ पे भी ये ओवरऑल एवरेज टू न्यूट्रल है, मतलब इनके भी ना ज्यादा कोई अच्छे ना ज्यादा कोई बुरे, जो है जैसा है वैसा आपका काम काज चलता रहेगा। उसमें ना कोई एक्सट्रीम गुड होगा ना एक्सट्रीम बैड होगा। तो न्यूट्रल आप मान के चलिए, एवरेज टू न्यूट्रल रिजल्ट आपको मिलेंगे, कोई खास रिजल्ट्स नहीं है। फिर ये 29 दिसंबर को प्रथम भाव में आ जाएंगे। हाँ, जब ये लगन में आ जाएंगे तो फिर इनके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे आपका माइंड एकदम पीसफुल रहेगा, पॉजिटिव माइंडसेट आपका हो जाएगा। एक ही चीज होगी कि अगर यहाँ पे थोड़ा कुछ चीजों में डिसीजन मेकिंग में आपका कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर आप ओवरकम कर सकते हो। बस वही एक नेगेटिव है कि कुछ डिसीजन आपको लेना है 29 दिसंबर के बाद, लगन में आने के बाद। और बुध की दशा अंतर्दशा है चल रही है, और अगर आपका धनु लग्न है तो कुछ डिसीजन लेके आपका कंफ्यूजन रहेगा। लेकिन आप सोच समझ के अगर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहोगे तो उसमें भी उतना ज्यादा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। अगेन मैं वही कहूंगा कि जैसे ये पहले भाव में धनु में आ जाएंगे तो शनिदेव की दशम दृष्टि से इनको पीड़ा मिलेगी। कमजोर है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर जन्म के शनिदेव आपके मजबूत बैठे हुए तो फिर ये परेशान कर देंगे बुध को। तो वहां पे आपका माइंड थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकता है। तो बस उसी चीज का ध्यान रखिए। फिर हम आएंगे चंद्र के ऊपर। देखिए, चंद्रमा तो अष्टमेश होते हैं दोनों में, तो अष्टमेश होके ये कहीं पे भी बैठे तो ना तो ये अच्छे रिजल्ट देते या तो न्यूट्रल देते, कोई रिजल्ट देते ही नहीं। न्यूट्रल का मतलब होता है ना अच्छे देना ना बुरे परिणाम देना, जो है चल रहा है उसी स्टेटस को बनाए रखना। एक ही चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये अगर इन डेट्स के ऊपर इनका एफ्लेक्शन आ रहा है, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 10, 11, 20, 21, 27, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेंटल आपका पीस थोड़ा सा ये हो जाएगा, कुछ अनएक्सपेक्टेड इश्यूज आ सकते हैं। तो इन डेट्स के ऊपर ध्यान रखिए, 20 और 21 खास करके, क्योंकि वहाँ पे शनिदेव और केतु द्वारा चंद्र का एफ्लेक्शन आ रहा है। बस उसी चीज को ध्यान रखिए। फिर ये बस डेट के ऊपर कोई बड़ा डिसीजन लेना आप टाल लीजिए। तो ये रहेगा। फिर हम जाएंगे सूर्य के ऊपर। सूर्य यहाँ पे नवम भाव के स्वामी होते हैं, एक शुभ भाव के स्वामी है। और उनका गोचर भी 12th हाउस में चल रहा है वृश्चिक में, और 16 नवंबर से। और फिर 16 दिसंबर को वो पहले भाव में आ जाएंगे। देखिए, अभी 12वें में सूर्य का रिजल्ट एवरेज गुड टू न्यूट्रल है, मतलब थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए एवरेज टू गुड रहेगा, कुछ लोगों के लिए न्यूट्रल रहेगा। तो ठीक ठाक है, मतलब कोई ऐसा बड़ा नेगेटिव रिजल्ट्स तो नहीं है। फिर जैसे ये पहले भाव में आ जाएंगे तो यहाँ पे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। तो आपको 16 दिसंबर से थोड़ा आपके हेल्थ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। कुछ लोग आपके भाग्य को लेके
आपको चिंता रहेगी कि ये मेरा काम होगा कि नहीं होगा। अगर मैं जॉब चेंज करना चाहता हूँ तो ये जॉब चेंज होगा कि नहीं होगा, कि मुझे जॉब से तो निकाला नहीं जाएगा, कहीं मेरा बिजनेस अभी जो चल रहा है उसमें कोई बड़ा लॉसेस तो नहीं होगा, या बिजनेस रिलेटेड कोई काम मेरा नहीं अटक जाएगा। तो इस टाइप का आपका एक एंशियस माइंडसेट हो जाएगा, मतलब आपको चिंताएं ज्यादा रहेगी, ये चीज है। और आप अपने काम या वर्क के ऊपर थोड़ा फोकस नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे अगेन मैं बोलूंगा, अगर शनिदेव जन्म के आपके कमजोर है तो फिर ठीक है, ये नेगेटिव रिजल्ट्स थोड़े कम रहेंगे, लेकिन अगर वो स्ट्रांग है तो माइंड आपका अनसेटल रहेगा। इसका उपाय एक ही है कि आप मेडिटेशन कीजिए। पॉजिटिव देखिए, ये समय बस उतना ही है, 16 दिसंबर से थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है, तो आपकी सेहत का ध्यान जरूर रखिए। और अननेसेसरी किसी के बोलते हैं ना, आ बैल मुझे मार, ऐसी स्थिति में ना आइए। तो फिर इसका जो एक ही महीने का ये गोचर रहेगा, फिर जैसे ये राशि परिवर्तन हो जाएगा जनवरी में, तब फिर आपका समय अच्छा हो जाएगा। लेकिन सूर्य की दशा अंतर्दशा है, तो इन चीजों का आप ध्यान जरूर रखिए। फिर हम आएंगे राहु और केतु के ऊपर। देखिए राहु यहाँ पे तीसरे घर में चल रहे, अगर आपका धनु लग्न है तो कुंभ राशि में, और केतु का गोचर नवमे भाव में हो रहा है। तो अगर राहु की दशा या अंतर्दशा है और वो अगर कोई राजयोग बना रहा है, लगन के स्वामी जुपिटर के साथ, गुरु के साथ, या पंचम के स्वामी मंगल के साथ, या सूर्य देव के साथ बना रहा है, तो ये समय आपके लिए राहु की दशा अंतर्दशा बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे अगेन मैं बोलूंगा कि जो लोग बच्चे के लिए चाह रहे हैं तो बच्चों के लिए अच्छा है, या बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके लिए ये दशा फेवरेबल रहेगी राहु की। बच्चों के लिए ये पीरियड अच्छा जाएगा। जो लोग शादी के लिए देख रहे हो तो उनकी शादी हो जाएगी, सक्सेसफुल मैरिज प्रपोजल हो जाएगा। लव अफेयर्स में हो वहां पे भी सक्सेस मिल सकती है, और इनकम सोर्स भी आपका अच्छा रहेगा। तो तीसरे घर का तो राहु बहुत अच्छे देते। कभी मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक पुराने एक्टर थे, मतलब अभी वो नहीं है, उनके तीसरे घर के राहु ने जो उनको बड़ा स्टेटस दिया, वो आज तक किसी बॉलीवुड के एक्टर को नहीं दिया। तीसरे घर का राहु, राहु ने उनको इतना बड़ा सुपरस्टार बना दिया। कभी हम तीसरे घर के राहु के ऊपर एक वीडियो लेके जरूर आएंगे। लेकिन अभी तीसरे घर में मेलिफिक प्लैनेट, ये मैंने मेरे ट्विटर पे भी कहा था, अभी जो हमने जस्ट शुरुआत ही की है, तो अगर आपका राहु है तीसरे भाव में, भले वो कुंभ राशि में ना हो, कुंभ राशि तो ज्यादा सूट करती है राहु को, तो देखिए राहु की दशा आपके लिए ओवरऑल अच्छी जाएगी, तो इस चीज का आप फायदा लीजिए। और केतु के ऊपर आते हैं, अभी ये नवम भाव में चल रहे हैं। यहाँ पे आप रिलीजियस यात्राएं अगर आपकी होती है तो आपके लिए अच्छा है, पुण्य ही आपका जाएगा। किसी मंदिर में जाते हैं तो आपका पुण्य बढ़ेगा, स्पिरिचुअल आपका माइंडसेट हो जाएगा, जिससे अगर कुछ भी छोटी मोटी परेशानियां है उससे आप निकल जाओगे। तो केतु की दशा अंतर दशा में स्पिरिचुअल माइंडसेट के साथ मंदिर में जा रहे हो, किसी तीर्थ यात्रा पे जा रहे हो, तो आपके लिए ये फेवरेबल रहेगा। खुद से भी जा सकते हो, या आप घर के पास कोई मंदिर रहेगा, या आप स्पिरिचुअली बोलते हो कोई मंत्र, या जो भी आपके आराध्य देव देव है उनकी भी आप पूजा अर्चना करते हो, तो केतु का प्लेसमेंट ही आपके लिए ये अच्छे परिणाम लेके आएगा। तो ये था हमारा धनु लगन का दिसंबर 2025 का प्रेडिक्शन। ये आप कैसे लगा, इसके ऊपर आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।